जय श्री राम। जय जय श्री राम। मेरे प्यारे भक्त मित्रों, प्रतिदिन की भांति आज भी मैं श्री रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित से अयोध्या कांड का पाठ आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। कल जो मैंने आपको कथा सुनाई उसका संक्षिप्त वर्णन मैं आपको बताना चाहता हूँ। इधर भरत, शत्रुघ्न एवं माता कौशल्या इत्यादि के साथ श्री रामचंद्र जी के पास जा रहे हैं। रास्ते में सब आसपास के गांव के लोग बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं। सीता जी को स्वप्न दिखा, वो उन्होंने प्रभु रामचंद्र जी से बताया। उसके अलग अलग मतलब निकाले जा रहे हैं। रामचंद्र जी बड़े प्रसन्न हैं कि उनके भाई भरत स्वप्न के अनुसार उनके पास आ रहे हैं, लेकिन लक्ष्मण जी उसका दूसरा अर्थ निकाल कर बहुत ही गुस्से में ये समझते हैं कि वो हमारे ऊपर हमला करने आ रहे हैं। सभी लोग मन में बड़े उदास हैं। सासुओं को दूसरी ही सूरत में देखा। सीता जी का स्वप्न सुनकर श्री रामचंद्र जी के नेत्रों में जल भर आया और सबको सोच से छुड़ा देने वाले प्रभु स्वयं सोच के वश में हो गए। अब उसके आगे का वर्णन मैं सुनाता हूँ। सन्मानेश्वर मुनि बंदी बैठे, उतर देखि देखत भये, नन धुरी खग मृग भूरि भागे, विकल प्रभु आश्रम गए। तुलसी उठे अवलोकी करानु, काहा चित्त सचकित रहे, सब समाचार किरात को लही, आई ते ही अवसर कहे। देवताओं का सम्मान, पूजन और मुनियों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी बैठ गए और उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। आकाश में धूल छा रही है। बहुत से पक्षी और पशु व्याकुल होकर भागे हुए प्रभु के आश्रम को आ रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, प्रभु श्री रामचंद्र जी यह देखकर उठे और सोचने लगे कि क्या कारण है। वे चित्त में आश्चर्य युक्त हो गए। उसी समय कोल भीड़ों ने आकर सब समाचार कहे। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर मंगल वचन सुनते ही श्री राम जी के मन में बड़ा आनंद हुआ। शरीर में पुलकावली छा गई और शरद ऋतु के कमल के समान नेत्र प्रेमाश्रुओं से भर गए। सीतापति श्री रामचंद्र जी पुनः सोच के वश में हो गए कि भरत के आने का क्या कारण है। फिर एक ने आकर ऐसा कहा कि उनके साथ बहुत बड़ी चतुरंगी सेना भी है। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी को अत्यंत सोच हुआ। इधर तो पिता के वचन और उधर भाई भरत जी का संकोच। भरत जी के स्वभाव के मन में समझकर तो प्रभु श्री रामचंद्र जी चित्त को ठहराने के लिए कोई ध्यान ही नहीं पाते। तब यह जानकर समाधान हो गया कि भरत साधु और सयाने हैं तथा मेरे कहने में आज्ञाकारी हैं। लक्ष्मण जी ने देखा कि प्रभु श्री राम के हृदय में कितना चिंता है और वे समय के अनुसार अपना नीति युक्त विचार कहने लगे। हे स्वामी, आपके बिना ही पूछे मैं कुछ कहता हूँ। सेवक समय पर ठिठाई करने से ठीक नहीं समझा जाता, अर्थात आप पूछें तब मैं कहूँ, ऐसा अवसर नहीं है, इसलिए यह मेरा कहना ठिठाई नहीं होगा। हे स्वामी, आप सर्वज्ञ शिरोमणि हैं,
सब जानते हैं, मैं सेवक तो अपनी समझ की बात कहता हूँ। हे नाथ, आप परम सुहृद, बिना ही कारण परम हित करने वाले हैं, सरल हृदय तथा शील और स्नेह के भंडार हैं। आपका सभी पर प्रेम और विश्वास है और आपने हृदय में सबको अपने ही समान जानते हैं, परंतु मूढ़ विषयी जीव प्रभुता पाकर मोहवश अपने असली स्वरूप को प्रकट कर देते हैं। भरत नीति प्रायण, साधु और चतुर है तथा प्रभु आपके चरणों में उनका प्रेम है, इस बात को सारा जगत जानता है। वे भरत भी आज श्री रामचंद्र जी आपका पद, सिंहासन या अधिकार पाकर धर्म की मर्यादा को मिटाकर चले हैं। कुटिल खोटे भाई भरत कुश में देखकर और यह जानकर कि राम जी वनवास में अकेले असहाय हैं, अपने मन में बुरा विचार करके समाज जोड़कर राज्य को निष्कंटक करने के लिए वे यहाँ आए हैं। करोड़ों अनेकों प्रकार की कुटिलताएं रचकर सेना बटोर कर दोनों भाई आए हैं। यदि उनके हृदय में कपट और कुचाल न होती तो रथ, घोड़े और हाथियों की कतार ऐसे समय किसे सुहाती। परंतु भरत को ही व्यर्थ कौन दोष दे। राजपद पा जाने पर सारा जगत ही पागल अर्थात मतवाला हो जाता है। चंद्रमा गुरु पत्नी गामी हुआ, राजा निर्हुष ब्राह्मणों को पालकी पर चढ़ा, और राजा पेन के समान नीच तो कोई और नहीं होगा, जो लोक और वेद दोनों में विमुख हो गया। सहस्त्र बाहु देवराज इंद्र, त्रिशंकु आदि किसी को भी राजमद ने कलंकित नहीं दिया। भरत ने यह उपाय उचित ही किया, क्योंकि शत्रु और ऋण को कमी जरा भी शेष नहीं रखना चाहिए। हाँ, भरत ने एक बात अच्छी नहीं की, जो श्री रामचंद्र जी को असहाय जानकर उनका निरादर किया। पर आज संग्राम में श्री राम जी आपको क्रोधपूर्ण मुख देखकर यह बात भी उनकी समझ में विशेष रूप से आ जाएगी, अर्थात इस निरादर का फल ही ये अच्छी तरह पा जाएंगे। इतना कहत नीति रस मूला, रन रस विपुल पुलकत नित भूला, प्रभु पद बंदी शीस रज राखी, बोले सत्य सहज बनुआखी। इतना कहते ही लक्ष्मण की नीति रस भूल गए और युद्ध रस रूपी वृक्ष पुलका बलि के बहाने से फूल उठा, अर्थात नीति की बात कहते कहते उनके शरीर में वीर रस आ गया। वे प्रभु श्री राम जी के चरणों की वंदना करके चरण रज को सिर पर रखकर सच्चा और स्वाभाविक बात बल कहते हुए बोले, हे नाथ, मेरा कहना अनुचित न मानिएगा। भरत ने हमें कम नहीं प्रचारा है, आखिर कहाँ तक सहा जाए और मन मारे रहा जाए। जय स्वामी, जब स्वामी हमारे साथ हैं तो धनुष हमारे हाथ में है। क्षत्रिय जाति, रघुकुल में जन्म, फिर मैं श्री रामचंद्र जी आपका अनुरागी अनुगामी सेवक हूँ, यह जगत जानता है। फिर भला कैसे सहा जाए। धूल के समान नीच कौन है, परंतु वह भी लात मारने पर सिर को चढ़ती है। यूँ कहकर लक्ष्मण जी ने उठकर हाथ जोड़कर आज्ञा मांगी, मानो वीर रस सोते से जाग उठाओ। सिर पर जटा बांधकर कमर में तरकस कस लिया और धनुष को सजाकर तथा बाण को हाथ में लेकर कहा, आज राम सेवक जसु लेई, भरत ही समर विसाकन देही। राम निरादर कर फल पाई, सोचि न समर सेज दहु भाई। आज मैं श्री रामचंद्र जी का सेवक होने का यश लूँ और भरत को संग्राम में शिक्षा दूँ। श्री राम जी आपके निरादर का फल पाकर दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न रणशैया पर सोएं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज के लिए केवल इतना।
शेष कल। जय श्री